Hello बच्चों, let's see this question. This question says for the graph given below. For the graph given below superposition of two waves, which of the following holds true? यानी कि कौन सा सही होगा आपके पास। तो यहाँ पर देखिए आपको दो वेव देख के सुपर इम्पोज हो रही है, तो बताना कि फेज डिफरेंस कितना होगा। तो पहले की कॉन्सेप्ट की बात करें, यहाँ पर आपका की कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो आपका जो की कॉन्सेप्ट है बेसिकली सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स है। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। और यहाँ पर अगर ढंग से देखें तो आपके पास दोनों वेव जो सुपर इम्पोज हो रही हैं, तो पार्टिकल्स आपको स्टैंडिंग वेव बनाते हुए दिखाई दे रहे होंगे। जितना अब अगर मान ली यहाँ पर इस तरह से इसको वेव वन बोले अपन और इसको वेव टू बोले, तो यानी कि जस्ट अपोजिट फेज में आपके पास, तो ये क्या बनाती है, स्टैंडिंग वेव्स बनाती हैं। तो इसको समझे कि किस तरीके से होता है आपका प्रोसेस। जैसे मान लेते हैं आपके पास दो वेव्स हैं। पहली वेव आपके पास मान लीजिए यहाँ से शुरू होती है इस तरीके से, और ये आगे की ओर v वेलोसिटी से जा रही है। और एक ऐसी वेव और लेवन जो इसी तरह से आपके पास है, और ये मान लेते हैं v वेलोसिटी से इधर जा रही है। तो t बराबर 0 पे मान लीजिए जब दोनों सुपर इम्पोज होंगे आपके पास, तो क्या होगा आपके पास, देखिए पार्टिकल सेम डायरेक्शन में आपके पास, तो दोनों एडअप हो जाएंगी। आपको जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा या फिर वेव का वो इंक्रीज हो जाएगा इस तरीके से। तो ये तो t बराबर 0 की कंडीशन जब आपके पास पार्टिकल्स में सुपर इम्पोजिशन होता है। लेकिन जैसे ही मान लीजिए अगले टाइम की बात करें, t/4 की बात करते हैं कि आपका जो टाइम है मान लेते कितना होगा t/4। तो t/4 का मतलब समझिए आपके पास अगर टोटल टाइम को t माने यहाँ पर, तो ये t/2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, इसका हाफ t/4 हो जाएगा। तो अगर हमारे t/4 की बात करें तो आपके पास इधर से देखें तो इसका ये पोर्शन जो दिख रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक, ये आगे की ओर आ जाएगा। और इस वाले में देखें तो देखें अपन, तो यानी कि आपके पास ये वेव इधर जा रही है, तो इसका पाथ, ये जो पोर्शन है यहाँ पर, ये क्या होगा, आगे की आपका इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला पोर्शन इधर शिफ्ट हो रहा है आपके पास। तो अब देखिए आगे होगा क्या, कि इसका फिर से डायग्राम बनाए तो t/4 पर, तो पहली वेव जो है आपके पास वो, यानी कि ये जो पोर्शन था π/2 यहाँ पहुंच जाएगा, यानी कि वेव ऐसे बनेगी आपके पास कितने पर, t/4 पे, यानी कि टोटल टाइम का 1/4। और ये वेव इधर जा रही है, और दूसरी वेव को देखें आपके पास, तो उसकी कंडीशन क्या हो जाएगी आपके पास, ये जो पोर्शन था यहाँ पर वो 90 डिग्री वो आगे लीड कर जाएगा। इसका मतलब आपको वेव ऐसे दिखाई देगी। तो अब इन दोनों को सुपर इम्पोज करें तो आपकी जो वेव है वो इस प्रकार से आपको बनती हुई दिखाई देगी, दोनों वेव्स इस तरीके से। तो यानी कि ये क्या कर क्या रही है आपके पास, स्टैंडिंग वेव्स बना रही है। क्या बना रही है, स्टैंडिंग वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स। और आपका कितना टाइम है t/4। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, ओमेगा टी। तो यानी कि ओमेगा क्या है, 2π/t। यहाँ पे t टोटल टाइम पीरियड है, और ये t कितना है, t/4 है आपके पास। तो यानी कि यहाँ t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि π/2। थीटा की वैल्यू कितनी होगी, π/2। इसका मतलब इन दोनों के अंदर जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, π/2। और ऑप्शन चेक करें यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर आपका बी इज अवर राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।